हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन सेशन। मैं आपका होस्ट एडवोकेट सीपी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 14, कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, और इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। जब कोई भी ऑफेंस होता है तो उस कंडीशन में या तो ऑफेंस में एफआईआर होगी या फिर कंप्लेन होगी। एफआईआर हमेशा पुलिस स्टेशन में होती है और कंप्लेन हमेशा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने होती है। एफआईआर हमेशा रजिस्टर्ड होगी जबकि कंप्लेन हमेशा फाइल होती है। एफआईआर और कंप्लेन दोनों ही वर्बल हो सकती है और रिटर्न हो सकती है। एफआईआर में हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में सेक्शन 154 में, जबकि कंप्लेन को हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के सब सेक्शन 2 के डी में। अब यहाँ हम देखें कि जब कोई भी ऑफेंस होता है तो उस कंडीशन में कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें पूरा राइट होता है कि वो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसे पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी कंप्लेन का कॉग्निजेंस ले, लेकिन स्पेशल कंडीशन में अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं जिसे हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है तो उस कंडीशन में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है और जजमेंट दे सकता है। अब यहाँ हम देखें तो ए में हमें बताया हुआ है कि एक कंप्लेन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जब भी कॉग्निजेंस ली जाएगी तो मजिस्ट्रेट किन किन बातों को देखेगा। मजिस्ट्रेट देखेगा कि जो भी कंप्लेन के जो फैक्ट्स बातें हैं उनको देखेगा और फैक्ट के आधार पर अपना कॉग्निजेंस देगा। फिर मजिस्ट्रेट देखता है पुलिस रिपोर्ट, यानी कि अगर किसी भी ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा। और अगर कोई भी वारंट केस है तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट सेक्शन 93 में वारंट के लिए वारंट जारी करने का ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का होना बहुत ज़रूरी है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस दे सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन अदर दैन ए पुलिस ऑफिसर। अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के अलावा है और वो किसी भी ऑफेंस के बारे में बताता है या कंप्लेन करता है तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी किसी भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड कर सकता है कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। आइए आगे देखते हैं हम। सेक्शन 191 हमारा कहता है ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अगर एक्यूज्ड एक एप्लीकेशन फाइल करता है और ये कहता है कि वो जो भी मजिस्ट्रेट उस समय कॉग्निजेंस ले रहा है किसी भी ऑफेंस का, वो उसका ऑब्जेक्शन करता है और उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अंडर सेक्शन 1 ऑफ सी के अकॉर्डिंग ऐसी कंप्लेन के आधार पर किसी भी केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है दूसरे मजिस्ट्रेट को। और इस कंडीशन को कहते हैं मेक ओवर कंडीशन। यानी कि मेक ओवर कंडीशन का मतलब होता है कि जब कोई भी केस एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो इसे कहा जाएगा मेक ओवर। आगे पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 192। सेक्शन 192 कहता है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट। यानी कि मेक ओवर कब कब हो सकता है। मेक ओवर हो सकता है कि अगर सीजीएम चाहे तो सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो किसी भी केस को या किसी भी ट्रायल को किसी दूसरे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ऐसा कब हो सकता है, या तो जुरिस्डिक्शन अलग हो, यानी कि जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस का जुरिस्डिक्शन वहाँ बनता ही ना हो तो सीजीएम ऑर्डर कर सकता है
उस जुरिस्डिक्शन के लिए जहाँ पर ऑफेंस हुआ है, तो उस कंडीशन में भी मेकओवर हो सकता है। या फिर अगर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है या फिर लोअर मजिस्ट्रेट है, उस कंडीशन में भी सीजीएम जो है किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को केस जो है वो हैंडओवर कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है किसी भी केस या किसी भी ट्रायल को किसी दूसरे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को मेकओवर कर सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसमें मेकओवर की कंडीशन दी गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 193। सेक्शन 193 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि जब तक कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी केस के बारे में किसी भी केस का जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा, जब तक कि उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो नहीं होता, यानी कि कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट जो है जिसका जुरिस्डिक्शन वहाँ बनता ही नहीं है, तो वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कभी भी किसी भी केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और इस प्रकार से कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। तो कॉग्निजेंस लेने के लिए उसका जुरिस्डिक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब हम देखते हैं सेक्शन 194। सेक्शन 194 है एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू ट्राई केसेस मेक ओवर टू दैम, यानी कि जनरल या स्पेशल ऑर्डर जो है दिए जा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा कि कोई भी ट्रायल जो है वो किसी भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज से कराई जाए जो कि कॉम्पिटेंट है और जो समरी ट्रायल कर सकते हैं किसी भी केस के लिए। तो इस कंडीशन में भी कॉग्निजेंस के लिए मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि कंप्लेन होने के बाद में जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा, तो कॉग्निजेंस के लिए कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं जिनको पूरा राइट है कि वो कॉग्निजेंस ले सकें, और इस प्रकार से मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेकर अपना जजमेंट देते हैं। थैंक यू वेरी मच।